किसी गांव में हीरा नाम का किसान रहता था। हीरा की सबसे बड़ी समस्या थी उसकी आलस। वह दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता और किसी भी काम में मन नहीं लगाता। उसकी पत्नी राधा, जो मेहनती और समझदार थी, उसकी इस आदत से बेहद परेशान रहती। हर दिन की तरह हीरा उस दिन भी सो रहा था। तभी राधा गुस्से में उसके पास आई और बोली, गांव के सारे लोग सुबह से अपने खेतों में काम कर रहे हैं और तुम जैसे हमेशा बिस्तर तोड़ रहे हो। क्या मेरे नसीब में यही सब लिखा था? राधा की बात सुनकर हीरा नींद में कुनमुनाते हुए बोला, क्या करूं भाग्यवान, मुझे काम करने का मन ही नहीं होता। जैसे ही कहीं बैठता हूं नींद आने लगती है। काम करने का मन नहीं करता तो क्या पूरे जीवन ऐसे ही बैठे रहोगे? हमारे पास 4 बीघा जमीन है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की तरह जी रहे हैं। उठो और खेत जोत कर आओ। और सुन लो, अगर खेत नहीं जोता तो घर मत आना। खाना भी तभी मिलेगा जब खेत तैयार होगा। राधा की बात सुनकर हीरा का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन वह जानता था कि राधा सच में उसे भूखा रख देगी। इसलिए वह बेमन से फावड़ा उठाकर खेत की ओर चल पड़ा। बाहर तेज धूप थी। हीरा ने सोचा, इतनी गर्मी में कैसे काम करूं? वह सीधा एक पेड़ की छांव में बैठ गया। बैठते ही उसे फिर से नींद आने लगी, लेकिन राधा की डांट याद आते ही वह झटके से उठा और फावड़ा चलाने लगा। कुछ देर बाद थकावट से उसका बुरा हाल हो गया। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर काम करूंगा। वह वापस पेड़ की छांव में बैठ गया और पानी पीने लगा। पानी पीते पीते उसे नींद आ गई। जब हीरा की आंख खुली तो उसने अपने सामने एक बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। वह थकी और परेशान लग रही थी। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? हाँ माँ जी, ये लो पानी। हीरा ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? मैं भूखी हूँ। हीरा, माँ जी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मेरी पत्नी ने कहा है कि जब तक मैं पूरा खेत नहीं जोतता खाना नहीं मिलेगा। मैंने थोड़ी देर काम किया, लेकिन पूरा खेत नहीं जोत पाया। मुझसे मेहनत नहीं होती। जहां बैठता हूं नींद आ जाती है। हीरा की बात सुनकर बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अचानक वह एक परी में बदल गई। हीरा यह देखकर हैरान रह गया। हीरा, आलसी होने में तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी जमीन कितनी अनमोल है। अगर तुम मेहनत करोगे तो ये जमीन तुम्हें सोना देगी। सोना? सच में? हाँ, इस जमीन में धान की फसल बो। हर बार फसल से तुम्हें 3 सोने के धान मिलेंगे। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा खेत सोने से भर जाएगा, लेकिन ये सब मेहनत से ही संभव है। परी की बात सुनकर हीरा को अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद जगी। वह भागा भागा घर गया और राधा को सारी बात बताई। अगर ऐसा है तो हमें अभी खेत तैयार करना होगा। चलो मिलकर काम करते हैं। राधा ने रात भर मेहनत करके खेत जोता और सुबह तक धान बो दी। कुछ दिनों बाद खेत में फसल लहराने लगी। पूरा खेत सोने की तरह चमक रहा था। देखो जी, ये खेत कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या ये सोने के धान हैं? नहीं,
परी ने कहा था कि सिर्फ 3 धान सोने के होंगे, बाकी तो सामान्य धान ही होगा। हीरा और राधा ने फसल काटी और धान निकाला, लेकिन उन्हें कोई सोने का धान नहीं मिला। यह देखकर हीरा उदास हो गया। शायद परी का मतलब था कि मेहनत ही असली सोना है। देखो हमारी फसल कितनी अच्छी है, इसे बेचकर हमें अच्छा पैसा मिलेगा। हीरा ने फसल जमींदार को बेच दी। जमींदार फसल देखकर बहुत खुश हुआ और हीरा को पहले से कहीं ज्यादा पैसा दिया। उसने अगली फसल के लिए एडवांस भी दे दिया। भाग्यवान, सोने का धान तो नहीं मिला, लेकिन देखो इतने पैसे पहले कभी नहीं देखे थे। हाँ, सही कहा। शायद देवी का असली संदेश यही था कि हमारी मेहनत ही असली सोना है। अगर हम हर साल ऐसी फसल करें तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके बाद हीरा ने आलस छोड़ दिया। अब वह और राधा मिलकर मेहनत करते। हर साल अच्छी फसल होती और उनकी गरीबी दूर हो गई।